आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। सबसे पहले मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों का विकसित भारत बनाने की दिशा में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को 2025-2026 के बजट के लिए केंद्र सरकार का बजट बनाने के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस कल्पनाशील बजट से जहां एक तरफ पूरे देश के मध्यम वर्ग, व्यापारी, किसानों, महिलाओं, वेतनभोगी, श्रमिकों और युवाओं में खुशी की लहर दौड़ गई है, वहीं विरोधी दलों के लिए ये बजट एक भूकंप की तरह रहा है। इस बार वो विरोध करने की जगह अपने आंसू पोंछते हुए सिर्फ यही कह पाए कि ये बजट दिल्ली के चुनाव को देखते हुए बनाया गया है। विपक्ष की बात करें तो अभी थोड़ी देर पहले हमारे तृणमूल के एक सांसद बहुत एक धमाकेदार स्पीच उन्होंने दी, फुल ऑफ ड्रामेटिक्स। उन्होंने रामायण की बात की कि ये बजट जो है वो एक सोने के हिरण जैसा है। रामायण से मेरा बहुत ज्यादा गहरा ताल्लुक रहा है, इसलिए कह पा रहा हूं कि ये बजट सोने का हिरण नहीं है। ये बजट वो तीर है जो उस सोने के हिरण को मारेगा जिसे हम अपने देश की समस्याएं कह सकते हैं या हम अपने देश की परेशानियां कह सकते हैं। ये उसे मारेगा। उन्होंने एक फिल्म की बात की, 3 इडियट्स की। मुझे नहीं समझ में आया वो क्या कहना चाह रहे थे उस समय, पर बहुत ही ज्यादा उनकी स्पीच फुल ऑफ ड्रामेटिक्स थी। मैं उनसे इतना कहना चाहता हूं कि ये जगह ड्रामेटिक्स के लिए नहीं है, ये सीरियस बिजनेस है। हम देश के विकास की बात करते हैं या देश की समस्याओं की बात करते हैं। सो आई थिंक वी मस्ट स्टिक टू दैट ओनली। इस बजट में मध्यम वर्ग, जो हमारे देश का सबसे बड़ा वर्ग होता है, उसके लिए टैक्स में छूट की सीमा 7 लाख से बढ़कर 12 लाख करने की बात तो देश की जनता ने कभी नहीं सोची थी। शायद हम में से किसी ने भी नहीं सोची थी ये बात। इस छूट से जनता के हाथ में जो अतिरिक्त पैसा आएगा, जो देश के व्यापार व उद्योग की तरक्की की रफ्तार बढ़ाएगा। हमारे एक साथी ने बताया था भी कि आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। यस, आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। विपक्ष के जितने भी सदस्यों ने अपनी बात सामने रखी, उन्होंने आंकड़ों की बात नहीं की बिल्कुल भी, जबकि बजट सिर्फ आंकड़ों पर बेस होता है। आई विल स्टिक टू दैट ओनली नाउ। किसानों की बात करें तो किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड में लोन की सीमा 3 लाख से 5,000 करना बहुत बड़ा कदम है। इससे देश में खेती की रफ्तार बढ़ेगी, किसान खेती में और अधिक धन का निवेश कर सकेंगे। खेती को एक भारी भरकम 1.37 लाख करोड़ रुपए का बजट दिया गया। देश में अन्न संकट नहीं है, लेकिन दलहन के मामले में हाथ थोड़ा तंग है। ऐसे में अरहर, उड़द और मसूर की खेती पर विशेष ध्यान देने के लिए 1,000 करोड़ रुपए से 6 वर्षीय दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत एक सराहनीय कदम है। ग्रामीण विकास के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय को भी केंद्रीय बजट में 1.88 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए। प्रमुख ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा के लिए 86,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। डिफेंस, भारत को मजबूत बनाने का सपना देखने वाले प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन के अनुसार रक्षा बजट 6.81 लाख करोड़ करना हमको देश की सुरक्षा के लिए आश्वस्त करता है। पाकिस्तानी न्यूज चैनल और यूट्यूबर भारत के इस रक्षा बजट से खौफ खाए हुए हैं। देश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भारी विकास हुआ। पिछले 10 साल में एमबीबीएस की सीट 50,000 से अधिक बढ़ाई गई तथा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार का अगले 5 वर्षों में 75,000 मेडिकल सीट बढ़ाने का और इरादा है। सरकार ने पिछले 10 साल में आईआईटी में भी 70,000 नई सीटें जोड़ी हैं तथा आईआईटी में 6500 नई सीट बढ़ाने की घोषणा उच्च भारत को टेक्निकल फील्ड में एक बहुत बड़ा जंप देगी। आदरणीय प्रधानमंत्री द्वारा शिक्षा क्षेत्र को प्रोत्साहन देने की नीति के अनुरूप मेरा अनुरोध है कि मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को
केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए, जिससे पश्चिम उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन सके। छात्रों के लिए सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब से इनोवेशन को प्रोत्साहन मिलेगा। दक्षता निर्माण के लिए 5 नेशनल सेंटर फॉर एफिशिएंसी एक्सीलेंस बनाया जाना भी अत्यंत सराहनीय कदम है। रेल मंत्रालय को 2.55 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान एक बहुत अच्छा कदम है। रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव को मेरठ से लखनऊ वंदे भारत ट्रेन देने और बनारस तक उसे विस्तार करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरठ से पानीपत रेल लाइन बिछाने के लिए 2200 करोड़ रुपए धन आवंटित करने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरठ से बिजनौर के लिए भी रेलवे लाइन बिछाने की हमारी मांग को भी यदि वो स्वीकृत कर दें तो इस क्षेत्र के लिए एक बहुत अच्छा कदम होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उड़ान योजना का विस्तार करते हुए अगले 5 वर्ष में हवाई अड्डों की संख्या बढ़ाकर 250 करने के लिए कहा है। मेरठ में भीमराव अंबेडकर हवाई पट्टी को फुल एयरपोर्ट में अपग्रेड करने की मांग एक लंबे समय से चली आ रही है। मेरठ में हवाई अड्डे की स्थापना से पश्चिम उत्तर प्रदेश के व्यापार की गति तेज होगी। देश की आधी आबादी अर्थात महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार ने पूरा ध्यान दिया है। 5 लाख महिलाओं और अनुसूचित जाति जनजाति श्रेणी के उद्यमियों को 5 साल की अवधि के लिए टर्म लोन मिलेगा। इसके अंतर्गत उद्यमी को 2 करोड़ रुपए तक का क्रमिक लोन दिया जाएगा। पहली बार कारोबार की दुनिया में कदम रखने वाली महिलाओं को अगले 5 सालों में सहायता देना एक बहुत अच्छा कदम है। ये बजट वास्तव में भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। इस बजट में स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट, स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट तथा इकोनॉमिक डेवलपमेंट की समावेशी नीतियों पर जोर दिया गया। कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात पर ध्यान केंद्रित करके अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का इरादा है। प्रस्तावित दूसरी परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजना नई परियोजनाओं के लिए 10 लाख करोड़ रुपए के मूल्य को अनलॉक करेगी, जिससे बुनियादी ढांचे के विकास को गति मिलेगी। स्टार्टअप के लिए फंड ऑफ फंड्स का विस्तार, खिलौना क्षेत्र के लिए फोकस उत्पाद योजना छोटे व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। सूक्ष्म उद्योगों के लिए क्रेडिट कार्ड के विस्तार और स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत सावधि ऋण में बढ़ोतरी से एंटरप्रेन्योरशिप तथा रोजगार निर्माण को और भी बढ़ावा मिलेगा। मैं वर्ष 2047 तक भारत को विकसित संपन्न देश बनाने की दिशा में माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं। उनको बहुत बहुत अभिनंदन। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत बधाई। जय श्री राम। माननीय सदस्य श्री बेनी बहनवान जी। Thank you, Chairperson, and I'm thankful to the Honourable Finance Minister to be here. Sir, budget is a collective imagination of the nation. It is not just a compilation of facts and figures and a set of numbers.